बांग्लादेश से जो है भारत के खिलाफ लगातार कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। हाल ही में जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने जो है पाकिस्तान के जनरल मिर्जा को जो है ग्रेटर बांग्लादेश का मैप गिफ्ट करते हुए काफ़ी सुर्खियां जो है बटोरी थी सोशल मीडिया से। और फिर जो है एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जो है सीआईए के एजेंट जॉर्ज सोरस का जो बेटा है एलेक्स सोरस, वह बांग्लादेश विजिट करने आया था बिजनेस पर्पज के चलते। और जैसे वह मोहम्मद यूनुस से बात करता है, मिलता है, तो मोहम्मद यूनुस जो है उसको लास्ट में ग्रेटर बांग्लादेश का यह मैप जो है गिफ्ट करता है, जिसमें लिखा है आर्ट ऑफ ट्रम्प। इन लुच्चों ने आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा और कोई युद्ध नहीं जीता, और ये जो है आर्ट ऑफ ट्रम्प गिफ्ट करते हुए नजर आ रहा है सबको। ये जहां भी जाता है उस देश को जो है इस मैप को, यानी कि जो वर्तमान में ये दिख रहा है आपको आर्ट ऑफ ट्रम्प, यह सबको जो है गिफ्ट करते फिर रहा है। ये जहां भी जाता है, वो चाहे इजिप्ट जाए, चाहे जो है तुर्की जाए, लगातार ये जो है ग्रेटर बांग्लादेश का जो है पब्लिसिटी कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है। और इन सब के पीछे जो इसका आका है वह तुर्की है। मतलब इस मैप को बनाने वाला जो एजेंसी है या फिर जो एनजीओ है, वह जो है तुर्की के एनजीओ है। अब तुर्की का जो इंटरेस्ट है लगातार बांग्लादेश पर बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना, ये सब मिलकर जो है यहाँ से भारत के खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। जैसा कि आप नज़र डालें तो आप इसको जो है देख सकते हैं, यह जो है ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, जिसको तुर्की के एनजीओ ने बनाया है। अब आप इसमें देख सकते हैं यह पूरा बंगाल है, बिहार का कुछ हिस्सा, उड़ीसा का कुछ हिस्सा है, और यह पूरा जो है हमारा ये वाला हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिस्सा जो है ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में जो है खूब वायरल हो रहा है। और हम आज यहाँ पर बात करेंगे कि इन सब के पीछे जो है वो किसका हाथ है, क्योंकि अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की जो है यहाँ पर जो है ट्रेड, इकोनॉमिक का फायदा लेकर चले जाएंगे और भारत को अनस्टेबल कर देंगे। लेकिन जो इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है चाइना, वह जो है भारत के टेरिटरी यानी कि अरुणाचल प्रदेश पर जो है जिसकी गिद्ध की निगाहें टिकी हैं, वह जो है इस सब के पीछे से गेम खेल रहा है। उस पर भी जो है हम आज विशेष चर्चा करेंगे। ख्वाब ग्रेटर बांग्लादेश, जैसा कि हमने इससे पहले भी सेशन किया था इस पर, कि बांग्लादेश जो है ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाह रहा है, यानी कि सल्तनत बांग्लादेश बनाना चाह रहा है, जिसका मैप उसको तुर्की ने बना के दिया था, तुर्की के एक एनजीओ ने बना के दिया था। और तुर्की भी जो है इसका लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है। वह जहां भी जाता है इस प्रकार के मैप को वह जो है शेयर करता है। तो इस वक्त जो है साउथ ईस्ट एशिया में भारत के खिलाफ जो है लगातार कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है भारत के खिलाफ। और भारत को जो है इससे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया की जो है बड़ी बड़ी महाशक्तियां अब जो है भारत के खिलाफ लग चुकी हैं। वो अमेरिका हो गई, चाइना हो गई, तुर्की हो गई, और हमारा बगल में जो हमारी औलाद है पाकिस्तान, और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो जन्माया हुआ पोता है वो बांग्लादेश। इसके कंधे पर जो है रखकर सब अपने जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, और फंसेगा लास्ट में कौन? बांग्लादेश। क्योंकि अपना अपना उल्लू सीधा करने के बाद सब जो है बांग्लादेश को नंगा लुच्चा छोड़कर चले जाएंगे। फिर जो है बांग्लादेश फटे हाल में इधर उधर फिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी जो है बांग्लादेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना बांग्लादेश की जनता को समझ में आ रहा है। अगर हम टॉप स्टोरी की बात करें तो यह मिंट ने एक न्यूज छापी है, बांग्लादेश यूनुस मीट्स जॉर्ज सोरस। यह एक सीआईए का एजेंट है, ठीक है, टॉप लेवल का एजेंट है, और उसका बेटा जो एलेक्स, इससे यहाँ पर मीटिंग करता हुआ नजर आ रहा है मोहम्मद यूनुस के साथ। सस्पेंड फंडिंग हियर, सो व्हाट दे डिस्कस्ड। अब वो क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पर? इन मीटिंग विद एलेक्स सोरस, मोहम्मद यूनुस डिस्कस्ड रिबिल्डिंग द इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश एंड कैरिंग आउट सम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है इकोनॉमिक बिल्डिंग की बात करने आया है यहाँ पर। वह जो है बांग्लादेश को रिफॉर्म की तरफ ले जाएगा, इकोनॉमिक की रिफॉर्म जो है बांग्लादेश में करेगा। ठीक है, मतलब यह एक टॉप लेवल एजेंट का बेटा यहाँ बांग्लादेश में रिफॉर्म के लिए आया है, रिबिल्डिंग के लिए आया है इकोनॉमिक। ठीक है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले जो है ढाका के एक होटल में सीआईए का एक एजेंट जो है मारा गया था, और फिर जो है ढाका के एक ही दूसरी होटल पर वहां पर आईएसआई का जो है एजेंट मारा जाता है। तो यह जो है किस ओर इशारा कर रहा है? ये लगातार जो है ढाका पर इसी तरीके की गतिविधियों के लिए आते हैं, मतलब वह बिजनेस के नाम पर, बिजनेस ट्रिप के नाम पर, या फिर जो है एनर्जी रिन्यूअल के लिए बांग्लादेश लगातार विजिट कर रहे हैं। और जैसे ही बांग्लादेश पर अमेरिका के जो है एजेंटों की गतिविधि बढ़ी है, भारत की एजेंसियों ने इस पर जो है नजर रखना शुरू कर दिया था। तो मतलब यह जो है इस ओर इशारा कर रहा है कि भारत के खिलाफ जो है बांग्लादेश से कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। वह जो है भारत को किसी ना किसी तरीके से अनस्टेबल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत को यहाँ पर जो है इन सबसे जो है सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। इससे पहले भी हमने इस पर सेशन किया हुआ था कि मोहम्मद यूनुस ने जो है
पाकिस्तान के जनरल मिर्जा को जो है आर्ट ऑफ ट्रम्प का जो मैप है यानी कि ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप है गिफ्ट किया था। और इससे जो है यह काफ़ी सुर्खियाँ बटोरा था सोशल मीडिया पर, जिससे भारत ने जो है इसका कोई विरोध तो नहीं किया उस तरीके से, लेकिन यह भारत के लिए एक उस प्रकार का संकेत है कि भारत को जो है सावधान हो जाना चाहिए कि कुछ बड़ा जो है पक रहा है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के कंधे पर जो है यानी कि बांग्लादेश के सारे दुनिया के बड़ी-बड़ी महाशक्तियाँ अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में हैं। जैसे कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इस मैप के पीछे यानी कि ग्रेटर बांग्लादेश के मैप के पीछे इसका हाथ है, तो वह जो है तुर्की के एक एनजीओ का हाथ है। तुर्की के एक एनजीओ ने जो है इसको बनाकर बांग्लादेश को दिया था और वह खुद जो है इसको दुनिया भर में स्प्रेड कर रही है। मतलब ये जो आर्ट ऑफ ट्रम्प है यानी कि ग्रेटर बांग्लादेश का कंसेप्ट है, वह कोई बांग्लादेश का नहीं है। यह जो है तुर्की के द्वारा उपजाया गया एक नया विवाद है, जिसके चक्कर में आकर बांग्लादेश इस प्रकार की ओछी हरकतें कर रहा है। वह दूसरे की ज़मीनों को जो है अपनी मैप के सहारे जो है दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस शहर को आप देख लीजिए, इस शहर को देख लीजिए और इन सब का जो है बॉस वो देख लीजिए। यह बॉस यहाँ से जो है दुनिया भर में अपनी शक्तियों के लिए जो जाना जाता है, यानी कि अमेरिका का प्रभुत्व खत्म ना हो, इसलिए यह जो है बांग्लादेश के सहारे भारत को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा? पाकिस्तान को जो है इसको लगता है कि हम जो है जो हमारा कश्मीर वाला हिस्सा है जो इसके वर्तमान कब्जे में है, उसको जो है यह पूरी तरीके से अपने अधिकार में ले लेगा एक दिन। लेकिन इन सब के पीछे जो इन सब का मास्टरमाइंड है, वो यह है, ठीक है? मतलब जैसे ही हमने लास्ट सेशन में इस बारे में बात की थी कि बांग्लादेश इज कोलैप्सिंग, तो बांग्लादेश इसलिए नहीं कोलैप्स कर रहा है कि वहाँ पर जो है तख्ता पलट हुआ और उस वहाँ के जो लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर हैं, वह अपनी जेबें भर रहे हैं और विदेश में अपना घर और बैंक बैलेंस बना रहे हैं, और वहाँ के जो बैंकें हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको कंगाल करते जा रहे हैं। और यह सब किसके सहारे हो रहा है? इसके सहारे और इसके सहारे। या तो खैर छोटा सा पिद्दी है जो इन दोनों के इशारे पर काम कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान के जो आका हैं वो चाइना और अमेरिका हैं। और तीसरा जो पिद्दीनुमा इस वक्त तो बहुत चहलकदमी मचा रहा है, उछल कूद रहा है, वह तुर्की है। तो बांग्लादेश को जो बर्बाद करने का मेन हाथ है वह है चाइना और इसका जो है अमेरिका का है। अमेरिका जो है ट्रेड और दुनिया में अपनी प्रभुत्व कायम करने के लिए यह काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें चाइना का, तो चाइना जो है अपने मोतियों की जो माला है, उसकी जो एक स्ट्रैटेजी है, उसके सहारे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और भारत को क्यों घेरने की कोशिश कर रहा है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। यह वह मुखिया, यह वह मास्टरमाइंड है जो यह सारा खेल रच रहा है बांग्लादेश के सहारे, क्योंकि इसने बांग्लादेश को इतना लोन दिया है कि अब बांग्लादेश जो है इसका गुलाम हो चुका है, या जैसा कहता है वैसे ही बांग्लादेश कर रहा है। और इसका जो मेन उद्देश्य इस सबके पीछे हुआ है, यह नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश पर इसका जो है सबसे बड़ी नज़र है। यह इसका जो है अपना हिस्सा बता रहा है कि यह जो है हमारा तिब्बत का वह हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, जिसे हम जो है भारत से लेकर रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कोई बाउंड्री है वो चाइना से लगती ही नहीं है। हमारी जो बाउंड्री है वह है तिब्बत के साथ शेयर होती है। चाइना के साथ हमारी जो है कोई बाउंड्री, अगर हम उस तरीके से बात करें, तो नहीं लगती है। लेकिन चाइना ने जो ज़बरदस्ती तिब्बत को कब्जा करके अब जो है इस एरिया पर भी अपना कब्जा करना चाह रहा है। और भारत सरकार को जो है इस चीज़ के लिए सजग हो जाना चाहिए कि यहाँ चाइना की जो है ओछी हरकतें, ओछी निगाहें हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया पर है, क्योंकि इस एरिया को उसने जो है पहले ही कब्जा करके रखा हुआ है। इसको तो पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था, और यह जो अक्साई चीन है, इस पर चाइना का जो है कब्जा है। तो मतलब भारत के एक बहुत बड़े एरिया पर जो है चाइना का वर्तमान में कब्जा है, और एक बहुत बड़े भूभाग पर वह वर्तमान अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं, जिसके चलते चाइना लगातार बांग्लादेश के सहारे यह गेम खेल रहा है बैकडोर से। और दुनिया को यह लग रहा है कि अमेरिका जो है इन सब का मास्टरमाइंड है, लेकिन अमेरिका अपना प्रभुत्व, अपनी जो है ट्रेड नीति के चलते यह सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन जो इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है वह चाइना है। तो चाइना जो हमारी उससे ज़मीनी दुश्मनी है, और वह शायद भरोसे के लायक नहीं। हम पहले कहते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन उसने हमारे पीठ में ऐसा छुरा घोंपा है कि हम उस चीज़ से कभी भी उभर नहीं सकते, और कभी भी हिंदी चीनी भाई भाई नहीं हो सकते हैं। तो यह जो मैप है जिसके सहारे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब 1914 में तिब्बत के साथ हमने यह चीज़ के समझौता की थी, मैकमोहन लाइन को बॉर्डर माना गया था भारत और तिब्बत के बीच, लेकिन वर्तमान में जो है चाइना उस चीज़ को डिनाई कर रहा है। वह कह रहा है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा है, ठीक है? और वह कहाँ तक घुस गया है उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। वो आप यहाँ देख रहे हैं, ये
यांग से है, ठीक है। मतलब भारत चीन का जो झड़प है वह इस इलाके तक हो चुकी है। मतलब चीन यहाँ से इतना अंदर जो है आ चुका है और इस एरिया पर जो है अपनी गतिविधियां लगातार बढ़ा रहा है। उस जो है नॉर्थ ईस्ट इलाके के जो है लगभग पहले 11, फिर 15, फिर जो है वर्तमान में 27 प्लेसों के जो नाम बदल चुका है। अगर आप डेटा पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि चीन ने अरुणाचल की जो है कई जगहों के नाम बदले हैं। उसमें अगर हम 2017 की बात करें तो 6 जगहों के, और 21 में बात करें तो 15 जगहों के, 2023 में बात करें तो 11 जगहों के, और 2024 में जो है उसने 30 जगहों के नाम बदले थे। और लेटेस्ट अगर हम बात करें 2025 की तो उसने 27 जगहों के नाम बदले हैं। और यह आंकड़ा कहाँ का है? तो यह आंकड़ा मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है, ठीक है। इसको छापा किसने है? तो दैनिक भास्कर ने छापा है। मतलब यह पूरे तरीके से तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों के सामने इसलिए लाकर रखा हूं कि आप लोगों को पता चले कि इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कौन है। अमेरिका तो अपना हित साधने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिस इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वह है चाइना है, जो भारत को किसी भी प्रकार जो है उलझा कर अपना उल्लू सीधा करने के लिए पीछे से बांग्लादेश को पुला रहा है कि बांग्लादेश तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन भारत को इस सारी चीज़ों को समझना चाहिए कि इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वह चाइना है। चाइना इस बांग्लादेश के सारे नॉर्थ ईस्ट पर जो है अपना कब्जा जमाना चाहता है। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो वह यह पूरा एरिया जो ग्रेटर बांग्लादेश के कंसेप्ट में आता, बांग्लादेश के मैप में उसने दिखाया है, वह इस एरिया को जो है छोड़ के रखा है, ठीक है। मतलब जैसे ही वह इस एरिया को दिखा रहा है कि वह पूरा या जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है ग्रेटर बांग्लादेश का, वह जो है जैसे ही वह दिखाएगा और उसके बाद से चाइना जो है वहां से इस एरिया को आसानी से ले लेगा। इसलिए वो लगातार इस चीज को प्रमोट करा रहा है बांग्लादेश के थ्रू। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वह चाइना है। चाइना कभी भी भारत का सगा नहीं था और ना आगे होगा। इसलिए भारत को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको यह सारी चीजें समझ में आई होंगी और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।